नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप थ्रोट के बारे में। दोस्तों, स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है? तो स्ट्रेप थ्रोट एक प्रकार का जीवाणु इन्फेक्शन होता है जिसके कारण गले में सूजन और दर्द की स्थिति होती है। स्टडी के अनुसार ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसके मुख्य कारक होते हैं और ज़्यादातर मामलों में बच्चों को ये समस्या होती है। हालांकि इससे किसी भी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं और स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन खांसने छींकने के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाक और गले में पाए जाते हैं और ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण फैल सकते हैं। समय पर इलाज करके इसके गंभीर असर को कम किया जा सकता है। यदि स्ट्रेप थ्रोट का इलाज ना किया जाए तो ये कई प्रकार की अन्य समस्याओं जैसे कि किडनी में सूजन या रूमेटिक फीवर का कारण भी बन सकता है। रूमेटॉइड फीवर के कारण जोड़ों में दर्द और सूजन की भी समस्याएं हो सकती है। यदि आपको स्ट्रेप थ्रोट की समस्या हो तो इस बारे में डॉक्टर से शीघ्र संपर्क करना चाहिए और ऐसा करके आप परिवार के अन्य सदस्यों को इस इन्फेक्शन से सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण और इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो बात की जाए स्ट्रेप थ्रोट के लक्षणों की, तो स्ट्रेप थ्रोट की गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को गले में खराश जैसे हल्के लक्षणों का अनुभव होता है, वहीं कुछ लोगों को बुखार और निगलने में कठिनाई जैसे गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं। हालांकि सामान्य रूप से गले में दर्द और खराश के साथ ही इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। 101 फ़ारेनहाइट या उससे अधिक का बुखार होना, लाल और सूजे हुए टॉन्सिल होना, गले में सफ़ेद पैच होना, तालू पर छोटे छोटे लाल धब्बे होना, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द, मतली या उल्टी या फिर चकत्ते होना। और ये लक्षण आमतौर पर स्ट्रेप बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 5 दिनों के भीतर दिखने शुरू होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ लक्षणों का अनुभव हो रहा हो लेकिन स्ट्रेप थ्रोट की समस्या ना हो। ये किसी अन्य बीमारी या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और इस स्थिति में डॉक्टर विशेष रूप से स्ट्रेप थ्रोट के लिए परीक्षण कर सकते हैं। बात की जाए कि स्ट्रेप थ्रोट क्यों होता है, इसके क्या कारण है होने के, तो स्ट्रेप थ्रोट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जिसे कि ग्रुप ए स्ट्रेप या फिर GAS के नाम से भी जाना जाता है, तो इन बैक्टीरिया के कारण होता है। इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद यदि आप आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के अलावा उस व्यक्ति के साथ यदि आप खाना शेयर करते हैं तो भी आपके संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसके अलावा यदि किसी वस्तु पर यह बैक्टीरिया मौजूद हो और आप उस वस्तु के छूने के बाद अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया अत्यधिक संक्रामक होते हैं और ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये आसपास की अन्य वस्तुओं पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि स्ट्रेप थ्रोट से क्या क्या समस्याएं या क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, तो स्ट्रेप थ्रोट खतरनाक नहीं है लेकिन कुछ लोगों में इससे गंभीर जटिलताएं हो सकती है। आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि स्ट्रेप बैक्टीरिया तेजी से फैल सकते हैं और ऐसे में इससे शरीर के कई अंगों के संक्रमित होने का खतरा रहता है, जैसे कि टॉन्सिल, साइनस, त्वचा, रक्त या फिर कान का मध्य हिस्सा। और इसके अलावा स्ट्रेप इन्फेक्शन से कई प्रकार की इन्फ्लामेटरी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि स्कारलेट फीवर, ये एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है जिसमें कि चकत्ते हो सकते हैं। किडनी में सूजन जिसे कि हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं और साथ ही साथ रूमेटॉइड फीवर हो सकता है। ये गंभीर इन्फ्लेमेशन की स्थिति होती है जो कि हार्ट, जोड़ों, तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। बात की जाए कि स्ट्रेप थ्रोट का निदान कैसे होता है, तो इस समस्या के निदान के लिए डॉक्टर शारीरिक परीक्षण करते हैं और स्ट्रेप थ्रोट के लक्षणों के आधार पर बीमारी की पुष्टि के लिए कुछ परीक्षणों की सलाह दी जा सकती है, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो सबसे पहले तो गले के लार के सैंपल के आधार पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है और परीक्षण के द्वारा गले में एंटीजन की मौजूदगी के आधार पर स्ट्रेप बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है। यदि परीक्षण का परिणाम नेगेटिव आता है पर डॉक्टर को अभी भी संदेह है तो वे थ्रोट कल्चर टेस्ट की सलाह दे सकते हैं और इस टेस्ट में सैंपल प्राप्त करने के लिए गले और टॉन्सिल के पीछे उसे रगड़ा जाता है और रगड़ने से दर्द नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों को खांसी जैसा अनुभव हो सकता है। इसके बाद बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सैंपल को प्रयोगशाला में भेजा जाता है और इसके परिणाम आने में 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे स्ट्रेप थ्रोट के इलाज के बारे में। तो चूंकि स्ट्रेप थ्रोट एक जीवाणु इन्फेक्शन है और इसीलिए डॉक्टर इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को प्रयोग में लाते हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के प्रसार को रोकती है। कई प्रकार के एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं और इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक उपचार के कोर्स को पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। आमतौर पर लक्षणों में सुधार होते ही कुछ लोग दवा लेना बंद कर देते हैं और इससे दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। दवाओं के अलावा कुछ उपायों को प्रयोग में लाकर भी समस्या को कम किया जा सकता है, जैसे कि गर्म पानी में 1/4 चम्मच नमक मिलाकर उससे गरारे करने से लाभ मिलता है।
बुखार उतरने और दर्द कम करने के लिए सामान्य दवाओं को प्रयोग में लाया जा सकता है। हालांकि बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन ना करें। चाय और सूप जैसे गर्म तरल पदार्थों को पीने से भी लाभ मिलता है और शरीर को आपको पर्याप्त आराम भी देना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।